यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा आभार कि आप लोग हमको यहाँ तक लेके आए। इतना 800 सब्सक्राइबर पूरा हुआ, ये आप लोग के दुआ और आशीर्वादों की वजह से ही हो पाया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम वीडियो जो बना रहे हैं स्पेशली डाइट के लिए, बहुत बार हमको कमेंट आता है, तो ये वीडियो अपने डाइट को लेके बता रहे हैं। सबसे पहले बात तो एक बात हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि डाइट जो है वो डिफ़र करता है, मतलब वो अलग अलग है पेशेंट टू पेशेंट। सबका एक जैसा डाइट नहीं होता है। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके बॉडी पे फिज़िकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा डाइट लेना है। ऐसे हर डायलिसिस पेशेंट को, सीकेडी पेशेंट को सबसे पहली बात तो पोटेशियम फ्री डाइट लेना ही लेना है। तो ये आप समझ लीजिए। और हम आज अपना डाइट आपसे हम शेयर कर रहे हैं। हम बहुत आपको सॉरी, शोर आता है बाहर क्योंकि मेरा रूम वैसे ही है, बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ, मोटर, सारा दिन बहुत शोर है यहाँ पे, उसके लिए बहुत सॉरी आप लोग को। प्लीज़ आप लोग मेरे सिचुएशन को समझिएगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो डाइट है वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, आज हम जो डाइट है वो मेरा डाइट आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी सीकेडी पेशेंट है, डायलिसिस पे पेशेंट है, उसको पोटेशियम फ्री डाइट लेना ही होता है, वो हर कोई के लिए। लेकिन जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको पूरा लाइफ डायलिसिस पे रहना, कुछ ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट कराना, तो दोनों का जो डाइट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों डाइट अलग अलग होता है। एक जो ट्रांसप्लांट पे पेशेंट होते हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है। ठीक है, वो हाई प्रोटीन डाइट पे रहता है। और जो डायलिसिस पे होता है पेशेंट, उसको लो प्रोटीन डाइट चाहता है और उनका डाइट थोड़ा डिफरेंट होता है। डायलिसिस पेशेंट जिनको सिर्फ डायलिसिस पे रहना, तो मेरा ट्रांसप्लांट होना आप लोग को पता है, तो हम अभी क्या हाई प्रोटीन डाइट पे, हमको प्रोटीन ज़्यादा लेना है क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट होना है। इसके लिए तो हम आज अपना डाइट आपसे शेयर करेंगे कि हम कैसा डाइट लेते हैं, कि एक डायलिसिस पेशेंट नॉर्मली कैसा डाइट ले सकता है, ये हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप शुरू करते हैं वीडियो। तो मेरा जो डाइट है, सबसे पहले तो हम पोटेशियम फ्री मेरा डाइट है। हम पोटेशियम जिससे बढ़ जाए वैसा कोई डाइट नहीं लेते हैं। हाँ, कभी कभी हम परहेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश अभी भी करते हैं कि परहेज हो, क्योंकि अगर हम कुछ भी फालतू खाते हैं तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो ये भी आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि आप कुछ भी फालतू ऐसा चीज़ खाते हैं जो आपके बॉडी को नहीं चाहिए और आप खा रहे हैं, तो वो उससे आपका तबीयत ख़राब होगा ही होगा, तो उससे तबीयत ख़राब हो जाता है। तो हम पहली बात हम कोशिश करते हैं कि हम पोटेशियम फ्री डाइट लें, हम पोटेशियम ना खाएं डाइट में। तो वो क्या है कि पोटेशियम क्या क्या चीज़ में, पहले ये जानते हैं। हरी सब्जियां, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि कोई भी साग वगैरह हो गया, सब में पोटेशियम होता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी खट्टा चीज़, अचार वगैरह, वो भी खाने से आपका पोटेशियम बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद पत्तेदार सब्जियां और दाल, जो साबुत होल सीरियल होता है, वो तो आपको नहीं खाना है, नहीं से नहीं खाना है। ठीक है, तो आपको बस यही आपको दिमाग में रखना है कि आपको जो डाइट लेना है वो पोटेशियम फ्री हो। जैसे कि आपको होल सीरियल नहीं लेना है, पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। अगर सब्जी आप कोई सा खा रहे हैं तो उसको ब्लांच करके, मतलब थोड़ा सा उबाल लीजिए एक स्टीम में, और उसका सारा पानी फेंकिए, उसके बाद उस सब्जी को बनाइए और वो खाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, पहले हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे ये सब चीज़। अभी यहाँ पे सारा काम एक आदमी पर पैटर्न पढ़ने से नहीं हो पाता हमेशा, लेकिन कोशिश अभी भी हम करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत बार नहीं हो पाता है, तो बस ये है। तो आपको ये करना है कि तला चीज़ कोई भी नहीं खाना, आपको रिफाइन नहीं खाना, रिफाइन चीज़ नहीं खाना। ऑयल आपको होलसेल ऑयल ही खाना, जैसे कि पूरा सरसों का तेल है, होल पीनट जो रिफाइन है, पीनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब आपको खाना है, लेकिन ये होल सीड का होना चाहिए। ठीक है, आपको वो रिफाइन नहीं खाना है। ठीक है, पूड़ी नहीं खाना आपको तला हुआ, पकौड़ी नहीं खाना, आपको चना से बना हुआ कोई चीज़ नहीं खाना, चाहे चना का दाल हो, चाहे चना हो, ठीक है, बेसन हो, सत्तू हो, ये सब चीज़ आपको नहीं खाना है। ठीक है,
और आपको कोई भी होलसेलर जैसे कि राजमा, छोला, काली दाल, उड़द दाल, अरहर, कुछ भी ये सब नहीं, आपको मूंग दाल खाना है। तो आप जितना सिंपल डाइट रखिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना तबीयत कम खराब होगा और आपको भूख ज़्यादा लगेगा। और अगर पनीर वगैरह आपको बोला है खाने तो पनीर भी मतलब अल्टरनेट डेज में खाइए। ऐसे तो पनीर 3 बार डॉक्टर बोलता है, दही 3 बार बोलता है, 2 बार बोलता है दिन भर में। लेकिन एक चीज़ आपको बताते हैं, ये सब चीज़ जो डेयरी प्रोडक्ट आप जितना खाते हैं तो आपका फॉस्फोरस लेवल भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ईचिंग हो सकता है, आपके बॉडी में खुजली हो सकता है। और बहुत सारे जो सीकेडी पेशेंट हैं उनको ये कंप्लेन आता होगा कि उनके बॉडी में ईचिंग हो रहा है, तो वो फॉस्फोरस की वजह से होता है। तो ये भी आपको रखना है कि हमको फॉस्फोरस जिसमें वो चीज़ भी कम से कम खाना खाइए। आपको बोला गया तो बिल्कुल खाइए, लेकिन वो कम, मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाइए, कम मात्रा में खाइए। कच्चा प्याज नहीं खाइए, कच्चा खीरा नहीं खाइए, ये सब थोड़ा सा हार्म करता है बॉडी को। क्योंकि जो हम सैलेड वगैरह खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो टाइम लगता है। तो आप जितना हल्का खाना रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चावल, अगर डायलिसिस पे हैं, डायलिसिस में नहीं है तो चावल आप खाइए थोड़ा बहुत, डायलिसिस में है तो चावल अवॉइड कीजिए, जितना कम खा सकते हैं। हम भी कभी कभी खा लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, खाते हैं, लेकिन बहुत रेयरली। ज़्यादातर हम रोटी खाते हैं, कभी कभार महीना में 2 बार 3 बार हो गया चावल तो खा लिए, वो भी मजबूरी में ही खाते हैं। क्योंकि चावल खाने से डायलिसिस पेशेंट का पानी बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है। अब चावल को 2 दिन बना के रख दीजिए तो देखिए उसमें क्या रह जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ये तो हो गया। उसके बाद अब आपको खाना क्या नहीं है, आपको फ्रूट्स में सिर्फ एप्पल खाना है, ठीक है। पाइन एप्पल भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा अमरूद भी खा सकते हैं, लेकिन छोटा पोर्शन में। पोर्शन आपको ध्यान रखना है कि इतना पोर्शन में हमको खाना है, ठीक है। पपीता पका हुआ खा सकते हैं, कच्चा पपीता नहीं खा सकते हैं। आप पपीता जो है कच्चा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा पपीता में भी फुल ऑफ पोटेशियम होता है, पोटेशियम का हाई सोर्स है, तो आपको पपीता भी नहीं खाना। अब नॉन वेजिटेरियन की ओर जाता है। देखिए हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है। आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम टोटली वेजिटेरियन, वेज पर्सन। तो हम वेजिटेरियन हैं और नहीं खाते नॉन वेज। लेकिन अगर आप प्लीज़ ये सब अवॉइड कीजिए, क्योंकि रूम जब तक रहेगा तब तक मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको नॉनवेज में क्या लेना है। तो आप हमेशा किडनी पेशेंट का सुनते होंगे कि आप वाइट मीट ले सकते हैं, लेकिन आप रेड मीट नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। वो चाहे डायलिसिस पेशेंट हो या आफ्टर डायलिसिस हो, तो भी ज़्यादातर पेशेंट को मना होता है उनके कि रेड मीट आप मत लीजिए, रेड मीट थोड़ा हैवी है, फैट्स भी ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे कारण, बस वो थोड़ा मना होता है रेड मीट। आप वाइट मीट खा सकते हैं, जैसे कि आप चिकन खा सकते हैं, एग वाइट खा सकते हैं, फिश भी कभी कभी खा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आप खा सकते हैं नॉनवेज में। आप रेड मीट बिल्कुल कंज्यूम नहीं कीजिए। चाहे इंडिया में है तो आपको पता है इंडिया में रेड मीट में क्या चलता है, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में रेड मीट में बहुत कुछ है, तो वो चीज़ आप नहीं खा सकते हैं। जैसे कि हम नहीं खाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, तो मेरे घर तो कोई नॉनवेज चलता ही नहीं है, तो हमको ये सब टेंशन नहीं। तक तो आपको नॉन वेजिटेरियन में पता कि क्या खाना है। अब आपको बताते हैं फ्रूट्स में आपको क्या नहीं खाना है। तो फ्रूट्स में आप सीट्रस फ्रूट, जो डायलिसिस पे पेशेंट उनके लिए आप सीट्रस फ्रूट नहीं खा सकते। आप नींबू नहीं, खट्टा चीज़ कोई भी नहीं खा सकता, ठीक है। ग्रेप्स तो खैर ट्रांसप्लांट के बाद भी मना होता है, तो आप ग्रेप्स तो बहुत हार्मफुल है, मत खाइए। केला नहीं खा सकते आप, अगर सीट्रस मना है तो केला भी मना है। नारियल पानी मना है, क्योंकि ये सब हाई सोर्स, मतलब ये सब में बहुत ज़्यादा पोटेशियम है, ठीक है। नारियल पानी में, केला में, कच्चा केला भी आप नहीं खाइए, पक्का केला भी मत खाइए, आम नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ आपको रखना है। फ्रूट्स में बस हम 3 ही चीज़ बताएं, तो 3 ही चीज़ खाना है, बाकी कोई भी फ्रूट्स नहीं खाना है। आपको सीट्रस फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना है जब तक आप डायलिसिस में। आपको बनाना नहीं खाना, केला नहीं खाना, आपको नारियल का कोई भी चीज़ नहीं खाना है। मतलब ये आप मान लीजिए कि 95% चीज़ नहीं खाना है, और 5% में भी बहुत पर्सन को मना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना आप परहेज कीजिएगा, जितना चीज़ आप नहीं खाइएगा, उतना हेल्दी रहिएगा। तो ये है एक चीज़ आप जो आपको
सब समझना है कि हमको डाइट क्या लेना है। और जो डाइट बताएं लेना वो भी पोर्शन है, उसका भी एक पोर्शन है कि इतना ही पोर्शन तक खाना है। एप्पल आप एक खा सकते हैं दिन भर में। गुआवा आप अल्टरनेट डेज में खा सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, या वीक में 2 बार ले लीजिए, वो भी 100 ग्राम तक लीजिए गुआवा, उससे ज़्यादा मत लीजिए, मतलब 2-3 स्लाइस लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। पाइनएप्पल भी आप अल्टरनेट डेज में ले सकते हैं, तो ये आप खा सकते हैं। पपीता आप रोज़ रोज़ खा सकते हैं, सुबह के टाइम भी आप खा सकते हैं पपीता, दोपहर में भी आप खा सकते हैं। तो आपको ड्राई फ्रूट्स अगर बहुत ज़्यादा आपको मन है तो 2 आलमंड्स ले लीजिए, 2 वॉलनट ले लीजिए, वो भी पानी में डाल के उसको रात भर भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद वो भिगो जाए तब सुबह उसको खाइए, सिर्फ 2 आलमंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, पेट भरने के लिए नहीं खाना है। तो ये सारा, क्योंकि मेरे डाइट में आलमंड्स है इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हमको आलमंड्स खाने के लिए बोला गया, थ्रेप्टीन बिस्किट बोला गया, क्योंकि मेरा प्रोटीन ज़्यादा है लेना। लेकिन अब हम भी, मेरा फॉस्फोरस बढ़ने लगा और मेरे बॉडी में ईचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये सारा चीज़ थोड़ा अवॉइड करने लगे, थोड़ा प्रोटीन हम कम कर दिए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारा सवाल है ट्रांसप्लांट को लेके कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ, तो मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और मेरा किडनी खराब होने का वजह है टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन, खाना टाइम से नहीं खाना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पीना, ये सारा खाना। आज दरवाज़ा खुला है जिसकी वजह से मक्खी आ गई है, क्योंकि बहुत काफ़ी देर लाइट नहीं था तो आ गई। और हम 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाए, नहीं तो आप लोग को हम पहले थैंक यू बोलते। 800 मेरा 2 दिन पहले ही पूरा हो गया, तो हम आपको पहले ही थैंक यू बोलते। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा फीवर था, हमको बहुत सीवरिंग हो रहा था, शायद इन्फेक्शन हो हमको, तो इसके कारण से हम 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया। और एक चीज़, आप लोग को गणेश चतुर्थी की और तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। थोड़ा लेट है लेकिन प्लीज़ उसका एक्सेप्ट कीजिएगा। और बस यही है आज का वीडियो। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जो मेरे पेशेंट भाई हैं, पेशेंट मेरी जो बहन है, आप लोग बहुत सारा परहेज कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और ख्याल रखिए। कुछ नहीं, आप बहुत अच्छी लाइफ आपको मिलेगी। ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर आप आगे ही रखिए कंटिन्यू, बस हेल्दी रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।